lights and floaters reported. सर एक जगह ऐसा करें स्क्रीन को जूम आउट कर दें. In about 60% of patients, curtain-like relative peripheral visual defects. Okay, look. Certain. एक मिनट. पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे कि बिजली चमक रही है, क्योंकि विट्रोरेक्टर ट्रैक्शन होती है और उसको काले धब्बे नजर आते हैं, क्योंकि वो ब्रेक होता है तो पिगमेंट एपिथेलियम के सेल्स आ जाते हैं. और जब रेटिनल डिटैचमेंट होती है तो जिस जगह पर रेटिनल डिटैचमेंट होती है वहां पर जाहिर है कि वो इमेज परसीव नहीं करेगा तो उसको विजुअल फील्ड डिफेक्ट नजर आएगा. ठीक हो गया ना. ये पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं. अब आप साइंस पढ़ें. RAPD, Marcus pupil, inextensive retinal detachment, low intraocular pressure, mild iritis, tobacco dust-like pigments, cells seen in the anterior chamber. हाँ जी. अब देखें, ये RAPD स्टैंड्स फॉर मार्कस गन प्यूपिल. इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल राइट आई की रेटिनल डिटैचमेंट है तो आप उसमें जब लाइट डालेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा. ये तब होता है जब एक्सटेंसिव रेटिनल डिटैचमेंट हो. स्पेशली इट इज स्पेसिफिक फॉर ऑप्टिक एट्रोफी. इसमें पैराडॉक्सिकल होता है, जब आप अफेक्टेड आई में लाइट डालें तो वो रिएक्ट नहीं करता प्यूपिल. दूसरी आई में डालें तो बिकॉज ऑफ indirect light reflex both eyes react. Right. Second, because the retina is detached, the integrity of the globe is damaged. Because the integrity of the globe is damaged, the intraocular pressure will automatically become decreased, and it can decrease maybe up to 5 or 6 millimeter of mercury also, and the eye is painful. There is a थोड़ा सा अराइटस होता है, दैट इज इन एंटीरियर यूवेटिस का फैक्टर भी इसमें होता है. जस्ट लाइक पिगमेंट सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर. ये देखें, मैं आपको पहले थोड़ा ये देखें. ये पिक्चर है जो एक स्कीमेटिक पिक्चर है. सैजिटल सेक्शन है और लेंस के पीछे आपको ये पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं. हाँ जी, पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को. आवाज नहीं आ रही किसी की. सर आ रहे हैं भाई. अच्छा, तो ये इसको बोलते हैं टोबैको डस्ट. ठीक है सबूर साहब. जी सर. तो ये टोबैको डस्ट का मतलब होता है, इसको शेफर्स साइन भी बोलते हैं. ये आपको स्ट्रीट लैंप पे नजर आ जाते हैं. अगर आप कोई पेशेंट आपके पास आए और आपको ये नजर आए तो यू शुड बिकम अलर्ट दैट पेशेंट माइट बी हैविंग अ टीयर और रेटिनल डिटैचमेंट. दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट. आप देखें, इसमें ये मैकुलर होल है. आमतौर पे मैकुलर होल की बजाय सुपरोटेम्पोरल जगह पर टीयर होता है, यानी कि इस जगह पर. ये नेजल साइड है ऑप्टिक नर्व की, और इसके यहाँ पर सुप्रोटेम्पोरल जगह पर टीयर होता है. वो आगे मैं आपको बताऊंगा. तो ये सेंट्रल डिटैचमेंट है, यानी कि मैकुलर डिटैच्ड है. ओके, so start reading fresh RD Here with ST detachment, typical corrugated appearance of the detached retina. Tobacco dust in anterior vitreous. Stop. Okay, sir. Okay. Typical corrugated appearance of retina. What does corrugated means? ये corrugated appearance है. ये जो आपको whitish नजर आ रहा है ना, it is detached retina. This is the typical picture. और corrugated means एडिमेटस रेटिना. सफा समझ आइए आपको. अनम्यूट करें अपना माइक. सफा खटक. एंड टोबैको डस्ट इन द एंटीरियर चैम्बर मैंने भी एक्सप्लेन किया. एक दफा दोबारा पढ़ दो जोआ. Tobacco dust in the anterior vitreous, which is also called Scheffer's sign, pathognomic of retinal tear.
यस। अब लॉन्ग स्टैंडिंग रेटिनल अटैचमेंट यानी कि पेशेंट ने मिस कर दी या पेशेंट लेट आया, क्या क्या उसके साइंस होते हैं? आप पढ़ना शुरू करें। Retinal cyst, multiple cyst and B scan. रेटिनल सिस्ट के साथ ऊपर पिक्चर देखें, ये इस तरह सिस्ट बन जाती है जैसे सिवेशियस सिस्ट नहीं होती स्किन के ऊपर, इस तरह रेटिना के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है। सेकंड नंबर पे पढ़े मल्टीपल सिस्ट। ओके, ये है बी स्कैन यानी कि अल्ट्रासाउंड ऑफ आई करेंगे, इसमें आपको ये सिस्ट नजर आ रही है। कैन यू पीपल सी? आई वांट रिस्पांस इन द यस और नो। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही जी। आगे जोहर स्टार्ट करें डिमार्केशन लाइन से। Demarcation line surrounding the localized point with a small hole. जी, ये देखें, ये डिमार्केशन लाइन है, ठीक है, यानी कि जो वाइटिश एरिया है उससे लेकर पेरिफेरी तक डिटैच्ड रेटिना। ये जो सेंटर में नजर आ रहा है इट इज मैकुला, इट इज नॉट डिटैच्ड। ऑप्टिक नर्व इज ओके। Patient may miss this symptom because he will only have visual field defect as the retinal detachment is on the inferior side. This is inferior retinal detachment. Patient will experience a visual field defect in his superior visual field. Understood? Yes or no? Solia, start. Please unmute your mic and start reading. Proliferative vitreoretinopathy, please. जी सर। Proliferative vitreoretinopathy, sign of RRD. Usually PVR occurs following surgery for rhematogenous RD or penetrating injury, though may occur in eyes with RRD without previous retinal surgery. Excellent. And what are the main features? Main features are retinal folds and rigidity, causing decreased retinal mobility following eye movements. That's it. Now let me explain these a bit. Proliferative retinal detachment, as Solia read, is because of some trauma or diabetic retinopathy in which there is traction between vitreous and the retina, and because of which the retinal mobility is decreased. In rhematogenous retinal detachment, retina is freely mobile in fresh cases and it can be reattached easily. But in proliferative retinal detachment, the retina is stiff, so it is difficult to move it. And अभी हम इसकी आज सिर्फ हम रेटिनल अटैचमेंट की जो मेन फीचर्स है ना वो पढ़ेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, Laba, start reading the stages of PVR. What is PVR? PVR is start reading grade A, early retinal wrinkling. Laba, please start reading. जी, उसका इंटरनेट नहीं ठीक। ओके, सारिया ग्रेड ए में अर्ली रेटिनल रिंकलिंग है और ग्रेड बी नजर नहीं आ रहा। रोल्ड रेटिनल ब्रेक एजेस। PVR stands for proliferative vitreoretinopathy, right? Salia, right? जी सर, राइट। प्रोमिनेंट स्टार फोल्ड। जी जी, अब इसकी स्टेजेस आगे पढ़े। स्टेजिंग ऑफ पीवीआर, ये ग्रेड ए है ना, अर्ली रेटिनल रिंकलिंग। ग्रेड बी, रोल्ड रेटिनल ब्रेक्स एंड एजेस। एंड नाउ स्टेज सी, सालिया।
Sir states grade C with prominent star folds, and then we have advanced disease, Okay. and then advanced disease with characteristic funnel-shaped detachment. Excellent. So it is the very disastrous stage. Now we will come to the last topic of today. Not last, but एक्विजिटिव इसमें रहती है, वो हम देखते हैं. जोहा ट्रैक्शन रेटल अटैचमेंट, ये जो भी हमने पढ़ी है, स्टार्ट रीडिंग. Tractional retinal detachment. Neurosensory retina is pulled away from the RPE by contracting vitreoretinal membranes in the absence of a retinal break. Main causes are proliferative retinopathy like DM, ROP, and penetrating posterior segment trauma. Okay, DM means diabetic mellitus. Retinopathy like diabetic retinopathy. ROP, retinopathy of prematurity in babies who are born prematurely and they are given the hyperbaric oxygen. And penetrating posterior segment trauma like with a knife or something like that. Diagnosis of traction retinal detachment. Go ahead, Zoa. स्टूडेंट्स वेटिंग में उनको ऐड कर लें. Okay, please. PE by contracting vitreoretinal membranes in the absence of a retinal break. Main causes proliferative retinopathy like diabetes mellitus, ROP, and penetrating posterior segment trauma. Okay, this is what Zoa had already read. Now, let's move on. How we diagnose it? Carry on. Symptoms: slowly progressive visual field Directional RD concave configuration, secondary to proliferative diabetic neuropathy, severe TRD. OCT. ठीक है. रेटिनल रेटिनल अटैचमेंट ये वो उसकी एक्सट्रीम स्टेट है जब रेटिनल अटैचमेंट होती है ये. और ये ऑप्टिक कोहेरेंट टोमोग्राफी ये बाद में आपको बताऊंगा. ये बी स्कैन को देखें. इनकम्प्लीट पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट और रेटिनल अटैचमेंट एंड रिलेटिवली इमोबाइल रेटिना, ये देखें. नॉर्मली इसको ये जो आपको रेज्ड एरिया नजर आ रहा है, इट इज द एरिया ऑफ रेटिनल अटैचमेंट. नॉर्मली इसको उसी तरह कनकेव होना चाहिए जिस तरह बाकी एरिया है. तो अल्ट्रासाउंड पे इस तरह नजर आता है. तो लास्ट आज की जो है बिफोर वी क्लोज एट 1 o'clock, 3 टाइप्स है ना. तो रामीन, मैंने कौन कौन सी 3 बताई थी रेटिनल अटैचमेंट की टाइप्स? नंबर 1, रामीन. Characterized by the accumulation of SRF in the absence of retinal breaks of traction, may occur in a variety of vascular, inflammatory, and neoplastic diseases involving the retina, RPE, and the choroid in which fluids leaks out the vessel and accumulate under the retina. Okay. Now, it is a disease unlike rheumatogenic retinal detachment, which occurs because of a tear. Secondly, unlike traction retinal detachment, which occurs because of, as the name suggests, which is caused in cases like diabetic retinopathy. And exudative is a separate entity in which all these two are absent. It is because of something wrong behind the retinal pigment epithelium. So, retinal pigment epithelium के पीछे क्या होता है? So, what structures are present behind the Isha? What are the structures behind the neurosensory retina? Anyone? सर वो रोटी खाने गई है. जी होता है. और उसके पीछे क्या होता है? स्क्लेरा. स्क्लेरा. ठीक है. अच्छा, अब देखें, जैसे ये इसने पढ़ा है, तो अगर कोराइडाइटिस है, यानी कि पोस्टीरियर यूवियाइटिस जिसको बोलते हैं, या स्क्लेराइटिस है, characterized by accumulation of SRF. SRF means सब रेटिनल फ्लूइड. तो वो इंफ्लेमेटरी मटेरियल जो लीक होता है कोराइड से या स्क्लेरा से, वो उधर से लीक होकर प्रोलिफरेट करता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को
and it comes between retinal pigment epithelium and neurosensory retina, right? After it reaches between the two layers, it separates them. That is, it separates the retinal pigment epithelium from neurosensory retina and causes the exudative retinal detachment. Now, start reading, Isha. I understand. I have reported and removed the people who were creating the problems. So last 5 minutes and I am sure there will be no more problem. Zoha, start reading causes of exudative retinal detachment. Causes of exudative retinal detachment, choroidal TM like melanomas, tumors like melanomas, hemangiomas and metastasis, inflammation such as Herada DS, posterior scleritis, bullous central serous chorioretinopathy, the rare cause, iatrogenic causes like retinal detachment surgery, PRP, choroidal neovascularization may lead to give rise to ERD, hypertensive choroidopathy as in toxemia of pregnancy, idiopathic such as uveal effusion syndrome. एक्सीलेंट, ये इसकी पिक्चर है, आप इसमें देखें, बाद में कंपेयर कीजिएगा, मैं भी आपको लेक्चर जो है ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ये पूरा लेक्चर रेटिनल अटैचमेंट का, ये कन्वेक्स है, एक्सुलेटरी रेटिनल अटैचमेंट कन्वेक्स कन्फिगरेशन, इट इज बिकॉज ऑफ कोराइडल मेलानोमा जो पीछे से आ रहा है. यू कैन कंपेयर इट विद द concave shape of traction retinal attachment. So go ahead, Zoha, exudative retinal detachment के diagnosis, it is very important slide. Diagnosis, symptoms. Okay, sir. Protrusions will be present if vitritis is present. Visual field defects will develop suddenly and progress rapidly. No vitreoretinal traction, so photopsia is absent. Sir, signs भी read करूँ? Yes. The signs are convex configuration like RRD, but its surface is smooth and not corrugated. Detached retina is very mobile and exhibits the phenomena of shifting fluid. अब ये जो शिफ्टिंग फ्लूइड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये क्या होता है? इसमें ये होता है, मैं आपको वेरी ब्रीफली बताता हूँ कि अब मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट खड़ा होगा तो फ्लूइड जोन से है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा और इंफीरियर रेटिना डिटैच हो जाएगा. समझ आ रही है जोआ? जी सर. अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपको आवाज आ रही है तो बाकी सबको भी आ रही है और उनको भी समझ आ रही होगी. अच्छा रिजवान, आपको भी समझ आ रही है? जी सर. इसका मतलब है कि वो खड़ा है तो नीचे का रेटिना डिटैच हो जाएगा और उसको सुपीरियर व्यूअर फील्ड इफेक्ट हो जाएगा. अब जब बिकॉज के फ्लूइड नीचे आ गए, जब वो लेटेगा तो फ्लूइड जोन से फैल जाएगा पूरे रेटिना पर और मैकुला डिटैच हो जाएगा और उसकी सेंट्रल विजन चली जाएगी. समझ आ गई? जी सर. यस सर. अब ये शिफ्टिंग फ्लूइड और किसी टाइप में नहीं होता, ना रिग्मेटोजेनस में होता है ना विट्रोट्रैक्शन में होता है. आप याद रखें, जब एग्जाम में आपसे शिफ्टिंग फ्लूइड का पूछा जाए आपके ज़हन में एकदम आ जाना चाहिए द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क अबाउट एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. दैट्स इट. इट इज द टेक होम मैसेज. ओके? यस सर. समझ आ गई ना? जी सर. तो बस ये आखिरी स्लाइड पढ़ ले डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, उसके बाद वी विल क्लोज. रिजवान आप पढ़ लो. Differential diagnosis of RD. Differential diagnosis: degenerative retinoschisis present in about in 5%. डिफरेंशियल डिजेनरेटिव रेटिनोस्काइसिस. रेटिनोस्काइसिस होता है डिटैचमेंट बिटवीन इन द लेयर्स ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना. पर इट्स बाद में डिस्कस करेंगे. कैरी ऑन. जी सर. In about 5% of population over age 20 years prevalent in hypermetropia, elevation is convex, smooth, thin, and relatively immobile. Choroidal detachment include low IOP, elevation are brown, smooth, relatively immobile, and don't extend to the posterior pole. Uveal effusion syndrome, MC in middle-aged hypermetropes, vascularized vitreous membrane, DTPTR, VOS, etc., old organized vitreous hemorrhage. वेरी गुड. ओके जी.
I will close here. It's